टेररिस्ट की मूवमेंट के बारे में खबर मिलने के बाद बिना कोई टाइम जाया किए हुए जो चौकी ऑफिसर और उनकी टीम और हमारी लोकल बीडीसी के मेंबर जिन्होंने सबसे पहले वहां से इतला हासिल की, उन्होंने मिलकर के ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको आर्मी ने भी ज्वाइन किया, आर्मी के यूनिट ने भी। और उस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि एक खूंखार दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा था, जो ग्रुप काफ़ी लंबे अरसे से रजौरी के अंदर एक्टिव था, और ये शक है कि वो काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करके अंजाम देने की ताक में भी था। और ये भी शक है कि कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल भी रहा होगा, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट की जहाँ पर कोई ख़ास पहचान नहीं होती जब तक वो मारा नहीं जाता, उसके बाद ही छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें उनसे मिलती है, उसके बाद उसकी पहचान होती है। लोकल हलकों में उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें हमारी चौकी के ऑफिसर और उसके जवान साथियों ने और बीडीसी ने मिलकर के सब्सिक्वेंट आर्मी की सपोर्ट के साथ जो ऑपरेशन किया, जिसमें इस आतंकी का, दहशतगर्दी के सरगुना का सफाया हुआ इस एरिया में। वो ऑपरेशन लंबा अरसा चलता रहा और उसके बाद जो वहाँ से भाग निकले आतंकी, उनकी भी हॉट चेज चलती रही। और कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-12 दिन के वक्फे के बाद, एक और दहशतगर्द जहाँ से रियासी के रास्ते पे चलते हुए पहाड़ी से नीचे गिरा हुआ, मरा हुआ पाया गया, जिसके बारे में पहले ही इतला एडीजी जम्मू और इनकी टीम और डीआईजी उधमपुर अपने मीडिया की ब्रीफिंग में दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप बड़ा था और यही ग्रुप आगे बिखर करके दो हिस्सों में, दो की टोली में चल रहा था, जिसकी एक टोली 3 दिन पहले फिर से रियासी के चसाना एरिया में स्पॉट की गई, और उसकी इतला आने के बाद फिर से वहाँ पर थाना चसाना और चौकी तुली ने मिलकर के ऑपरेशन वहाँ पर किया, जिसको सब्सिक्वेंटली 33 RR की टुकड़ी ने भी ज्वाइन किया। वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। उस ऑपरेशन में भी एक दहशतगर्द अभी तक मारा गया है, जो लगता है कि पाकिस्तानी मूल का है। उसकी पहचान और बाकी चीज़ें सब्सिक्वेंटली शेयर कर ली जाएंगी, मगर अंदाज़ा है कि वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। और उसका दूसरा साथी जो उसी जगह पे शामिल था, वो वहाँ से किसी वजह से रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट की प्रोविज़न कम होती है, और वहाँ से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियाँ, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियाँ कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। मैं इस टीम को शाबाशी देता हूँ, क्योंकि इन टीम की अच्छी शुरुआत को लेकर के अभी तक एक के बाद एक ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पुलिस और फोर्सेस मिलकर के उनका सफाया करने में कामयाब होंगी। रजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के, जहाँ पर जो ग्रोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, कुछ जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया, और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए, उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। मैं रजौरी और पुंछ की टीम, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, इनको इन अच्छे ऑपरेशंस के लिए, कामयाब ऑपरेशंस के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, जहां पर फिर से हम लोग जो एरियाज हमारे थोड़े बहुत सिक्योरिटी की दृष्टि से कहीं कमज़ोर थे, उनको फर्दर बीफ अप
किया गया है, कर रहे हैं, और किसी भी सूरत में जहाँ पर आतंक का सर उठने नहीं दिया जाएगा उसको कुचला जाएगा। जहाँ पर पुलिस और फोर्सेस के साथ साथ वीडीसी बहुत हद तक एक्टिव हो चुकी हैं। वीडीसी जिस तरीके से हमारे ऑपरेशन ग्रिड के अंदर शामिल हो रही हैं वो काबिल तारीफ है। इसके साथ जो बाकी सिविल जराए हैं वीडीसी के बाहर, जो हमारे शहरी हैं, आम लोग हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसके लिए मैं हम वीडीसी के मेंबर और बाकी सिविलियन साइड से जो लोग हमारे ऑपरेशनल ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि एडीजी कश्मीर, डीआईजी रेंज, एसएसपी जिला, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके जो ऑफिसर और उनकी टीमें, आर्मी के ऑफिसर उनकी टीमें जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम पाकिस्तान की हर नई साजिश को नाकाम करने में कामयाब होंगे। जैसा आप देखते हैं कि जहाँ पर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन करते हुए बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, ये अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहाँ पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहाँ बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है, और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। मैं चंद रोज पहले जहां एक आर्मी के सेक्टर में सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आर्मी के ऑफिसर्स को भी मिला था, वहां पर एरिया की सिक्योरिटी के दृष्टि से किस तरह की ज़रूरतें हैं और उसमें पुलिस कहां पर उनका सहयोग कर सकती है, सहयोग करने की जरूरत है। पुलिस की एडिशनल टुकड़ियां उस एरिया में तैनात कर रहे हैं ताकि आर्मी के साथ साथ बाकी फोर्सेज और पुलिस भी सिक्योरिटी ग्रिड को बॉर्डर के साथ और पुख्ता करें। ये कार्रवाई फर्दर जारी रहेगी। रजौरी के साथ साथ पुंछ, दोनों जिलों की बॉर्डर ग्रिड जो है उसको पहले से ज़्यादा ऑगमेंट किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है, और इसको और मजबूत किया जाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन के जो टेंट पार से हो रहे हैं उनको हर सूरत में रोका जा सके, और जो दहशतगर्दी नया रूप लेने की कोशिश इस एरिया में कर रही हैं उसका खात्मा किया जा सके। मैं इसके साथ साथ आज हमारे डीआईजी रेंज ने 2 हिस्सों में जो किताब लिखी है, जहां पर दहशतगर्दी के बारे में जितना भी डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके उस इंफॉर्मेशन को तैयार किया है। ये दो बड़ी किताबें आपने अभी देखी हैं, उन किताबों का हमने विमोचन किया है, और ये किताबों में जो डाटा है ये हमारी फोर्सेस के साथ, हमारे लोकल पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा ताकि सब लोग ये जान लें कि किस तरह की आतंक की जो कार्रवाइयाँ वो हुई हैं, उसके बारे में क्या डाटा अवेलेबल है, किस तरह की साजिशें इस डाटा की बुनियाद के ऊपर काम करते हुए हम लोग और आगे नाकाम कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें डाटा है। कौन लोग हैं जो दहशतगर्दी में वल्नरेबल हैं, जो किसी न किसी सूरत में दहशतगर्दों का साथ देते आ रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, या आगे भी चांसेस उनके हो सकते हैं। किस तरीके से नार्को और टेरर दोनों मिलकर एक साथ जो है वो आगे चल रहे हैं। ये भी एक पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है कि जहां वेपन की स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, वहां नारकोटिक्स का पेशा व्यापार करके उससे जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रजौरी पुंछ के एरिया में सीनियर अफसर्स की क़यादत में बहुत ऑपरेशन हुए जिसमें स्मगल की और वेपन के साथ बड़ी तादाद में नारकोटिक्स जो हैं उनके जखीरे भी पकड़े गए, और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग जो जहां से जाकर के जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए, जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे। अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की कोशिशें करते हैं। उनका डाटा भी तैयार कर लिया गया है। चंद रोज पहले डोडा रेंज के अंदर ऐसे जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करी गई है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की जब्ती, उनको भगौड़े करार देना, उनके बारे में अखबारों में इश्तिहार निकालना और आने वाले टाइम के लिए उनके रास्ते बंद करना, उनके शिकंजा कसना, उसकी कार्रवाई इस वक्त जारी है। उनका साथ जो जहां बैठ के लोग देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये जो आर पार में आपसी रिश्ते दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए पैदा हुए, उन रिश्तों को तोड़ा जाएगा, निचोड़ा जाएगा और उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जैसे वहाँ हुई है, इसी तरीके से ऐसी कार्रवाई रजौरी पुंछ रेंज में भी
की गई है और उनकी निशानदेही अभी भी जारी है। इस तरह के लिंक जो पार से दहशतगर्दी को चलाने वाले लोकल लिंक जहाँ पर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।